नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या चौरे। मैं आज आपके लाई हूँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इससे पहले मैंने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के और भी अन्य वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और पुराने वीडियो सीन करके उन्हें भी लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आपको बताने हैं। बहुत ही आसान है, आपको पता होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। फर्स्ट बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर यू आर राव। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। मतलब सबसे फर्स्ट प्रक्षेपण जो किया था, उपग्रह लॉन्च किया था, वह आर्यभट्ट था। अगला है, इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया है। कहाँ से किया गया है? हासन से, कोरू से, श्रीहरिकोटा से या थुम्बा से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरू से। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जब इनसेट 3B लॉन्च किया गया था, उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के कस्तूरीरंगन। अगला प्रश्न है, PSLV-C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए? ये उस टाइम का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 104। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है सैटेलाइट को प्रक्षेपण यान से, तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4। तो देखते हैं, मिलाते हैं। फर्स्ट का उपग्रह प्रक्षेपण यान 3, ये किससे हो जाएगा? रोहिणी से। फिर संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV, ये किससे होगा? 3, SROSSC। अगला है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, इसका हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। फिर अगला है भू समकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये हो जाएगा एड्यूसैट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नाविक का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार। आपको बताना है NAVALC, नाविक का। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। अगला प्रश्न है, वह जंतु कौन सा है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतिया।
लाइका नाम की जो बताया था आपके, लाइका नाम की कुतिया जो अंतरिक्ष में जिसको भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यानी कि प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली को बताना है कि कौन इसमें उसको एक्सप्लेन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई मिसाइल को पृथ्वी के परिध मतलब पृथ्वी के आसपास किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल पॉलिस सर्विसेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, यूएसए और रूस के अतिरिक्त केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। ऑप्शन बी है कि एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। तो सही क्या है ये बताना है। कितने कथन सही है बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब इसका टाइम पीरियड बताना है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। मतलब सबसे पहले आएगा साइट, फिर आएगा स्टेप, इसके बाद एप्पल और फिर आईजीएमडी। इसको दे देंगे 1 नंबर, इसको दे देंगे 2 नंबर, इसको दे देंगे 3 नंबर और इसको हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कथन 1, भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है। भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया, कारण क्या है कि भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है। आपको बताना है कि कथन ए और कथन आर में से कौन सा सही और क्या उसका सही स्पष्टीकरण देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ये ऑप्शन नंबर आर गलत हो जाएगा लेकिन ए कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या फिर सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? एक, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश या किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, या फिर तीसरा है किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। आपको बताना है कि तीनों कथन में से कौन कौन से कथन सही हैं। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन या पावर ग्रिडों का नियंत्रण।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों में। मोबाइल फ़ोन के प्रचालन में भी जीपीएस का उपयोग होता है, बैंकिंग प्रचालन में भी, और पावर ग्रिडों का नियंत्रण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है। जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि थुम्बा से रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था, तो वह कहाँ स्थित है, आपको ये इसकी लोकेशन बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा रेंज, जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, उपग्रह यहाँ से लॉन्च किया जाता है, वह किस राज्य में है श्रीहरिकोटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ, भारत के किस अंतरिक्ष केंद्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले काकरापार स्थल, पोखरण, थुम्बा और श्रीहरिकोटा, इनको बताना है कि इन स्थानों से कौन कौन सा प्रक्षेपण यान लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए मिलाते हैं इसको, क्या है काकरापार स्थल कहाँ इससे का लॉन्च किया था, तो हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगला है पोखरण, तो पोखरण क्या है, पोखरण में परमाणु बम विस्फोट हुआ था एक बार। अगला है थुम्बा, थुम्बा क्या है, थुम्बा है रॉकेट प्रमोशन केंद्र, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। और अंतिम है श्रीहरिकोटा, ये क्या है, उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। अगला प्रश्न नंबर 24 है इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हौसन में है, जो कि अवस्थित है। मास्टर कंट्रोल सुविधा हौसन, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला है किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है। किसने बनाया है ये रोबोट, सबसे पहला भारतीय रोबोट है व्योम मित्र, इसको किसने बनाया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला है भारत की प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित होगी। बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया, ये कहाँ स्थित है। चुंबकीय वेधशाला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो संस्थाएं दी हैं और दूसरी तरफ स्थान, मतलब ये जो प्लेसेस है ये कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये सारे सही दिए हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में, IUCA कहाँ है, पुणे में, और IUAC नई दिल्ली में, और VSSC तिरुवनंतपुरम में। आपको बताना है VSSC का फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है, गलत नहीं, सही बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनाता है, क्या बनाता है? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GAS और सेल। शॉर्ट सेल, सॉरी। अगला है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है दूरबीन की वेधशाला, कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसरो के केंद्र और संस्थान। कितने कथन सही है आपको इसमें बताने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन ही इसमें सही है। मतलब तीसरा और चौथा ऑब्वियसली गलत है। तो देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम, केरल में। और UR राव उपग्रह केंद्र URSG कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा। ये की गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। अगला है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट झील। आपको बताना है पुलिकट झील किस राज्य में है। दोस्तों जो ध्यान से वीडियो देखेगा वो बता देगा इसका आंसर, क्योंकि इसी में छुपा है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः किससे संबंधित है? हम इसको देख कर आए हैं, ये प्रश्न पढ़ा है हमने पिछले क्वेश्चंस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 इसमें सही हो जाएगा। रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से संबंधित है और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से भी यह संबंधित है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल में। अगला है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने कैप्लर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया। जानने के लिए यूपीपीसी, सॉरी ये क्या करना पड़ेगा इसका बताइएगा। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2008 के मेंस का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, स्थिर ऊंचाई पर। अगला 41 क्वेश्चन है कि भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, क्या है वो? तो इसका सही आंसर होगा इनसैट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। अगला है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने वर्ष 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वह क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। यह इसने प्रूफ कर दिया। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया?
पुराना करंट अफेयर लगता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसेट A4A। अगला है प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। ये महत्वपूर्ण है। एप्पल बताइए कब छोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 1981 को। अगला है इनसेट 2A कब छोड़ा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 जुलाई 1992 को। अगला है सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसेट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाया, उसका भार क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2168 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न 1, 2, 3 और 4 यानों को बनाने का सही कालक्रम बताइए। PSLV, ASLV, SLV और GSLV। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3, 2, 1, 4। मतलब इसको दे देंगे 1 नंबर, इसको दे देंगे 2 नंबर, इसको दे देंगे 3 नंबर और इसको दे देंगे 4 नंबर। अर्थात सबसे पहले SLV बना था, फिर ASLV बना, फिर PSLV और इसके बाद GSLV। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS A1A कहाँ से छोड़ा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल ही में चर्चित हुआ, बताइए क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। चलिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए इसमें पुराने क्वेश्चन भी डले हैं कुछ। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यभामा सेट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। अंतरिक्ष का उपग्रह नहीं है, बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SLV-3। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सैन्य संचार हेतु बनाया गया GSAT-7। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 दिसंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। पुराना क्वेश्चन है इसलिए प्रीवियस ईयर पुराने प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। तो बताइए 2012 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है लगता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, GSAT-10। अगला प्रश्न है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। 55 नंबर का प्रश्न है किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GSLV-F08। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण के दिनांक के साथ नीचे दी गई है। तो इनके उपग्रह का टाइम पीरियड आपको बताना है जो कि विफल रहे हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, इसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। मतलब दूसरा और तीसरा सही है। GSAT-4 15 अप्रैल 2010 को और GSAT-5P 25 दिसंबर 2010 को, ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है। अगला प्रश्न है भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरू से। अगला प्रश्न है दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब क्या कितने कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है
या फिर कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। और चौथा ऑप्शन है कि कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो कितने कथन इसमें सही है आपको ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, मतलब चौथा कथन गलत है, पहला, दूसरा और तीसरा कथन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपको यदि ध्यानपूर्वक और पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्षयान शटल रहा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिस। अगला है दिसंबर 2012 में इसरो के अगले PSLV में कितने विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। चलो ये तो कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही पुराना है और संभावना की बात करता है। तो ये देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहीं पर क्लास एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको यदि चाहिए तो आप पुराने वीडियो भी इसमें देख सकते हैं, जो कि बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटिव बनाए गए हैं। इसी के साथ ही क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद।